जी हाँ, वॉर 2 इंच वास्तव में 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें ऋतिक रोशन कबीर के रूप में और जूनियर एनटीआर अपने बॉलीवुड डेब्यू में एजेंट विक्रम के रूप में, साथ ही कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। हेलो दोस्तों, और चैनल पर वापस स्वागत है। एड्रेनालाइन रश के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आखिरकार 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक की पूरी महाकाव्य कहानी को समझने जा रहे हैं। वॉर 2 इंच। यदि आपको ऋतिक रोशन के एजेंट कबीर और टाइगर श्रॉफ के खालिद के साथ पहली वॉर फिल्म पसंद आई थी, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सीक्वल एक्शन, दांव और स्टार पावर को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। इस बार वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स दक्षिण भारतीय सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के विस्फोटक प्रवेश के साथ विस्तार कर रहा है, जो एक दुर्जय नए एजेंट विक्रम की भूमिका निभा रहे हैं, और अधिक ग्लैमर और साजिश कियारा आडवाणी द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका में जोड़ी गई है। तो आइए उस दिल को धड़काने वाले कथानक में गोता लगाए जो वॉर 2 इंच को परिभाषित करेगा। हमारी कहानी पहली वॉर की घटनाओं के कुछ समय बाद शुरू होती है। एजेंट कबीर धालीवाल ऋतिक रोशन द्वारा अभिनीत, जिसे हम एक शानदार, देशभक्त और अत्यधिक प्रभावी रॉ एजेंट के रूप में जानते हैं, अब एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स का संचालन कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर भारत के हितों की रक्षा के लिए उच्च दांव वाले मिशनों को संभाल रहा है। वह अभी भी वह तेज तर्रार, स्टाइलिश और घातक जासूस है जिसे हम पसंद करते हैं। हालांकि कुछ अकल्पनीय होता है। वॉर 2 इंच का आधिकारिक सारांश एक चौंकाने वाला मोड़ बताता है। एजेंट कबीर बागी हो गया है। वह अब सिर्फ एक विद्रोही नहीं है, उसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा खलनायक माना जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा झटका है। पहली फिल्म में उसकी अटूट वफादारी को देखते हुए ट्रेलर इस गहरे रास्ते की ओर इशारा करता है, जिसमें कबीर अपने काम, अपने नाम और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी एक छाया बनने के लिए छोड़ने की कसम खाता है। कबीर क्यों बदल गया है? किस बात ने उसे किनारे पर धकेल दिया? यही वह केंद्रीय रहस्य है जिसे वॉर 2 इंच सुलझाएगी। क्या उसे धोखा दिया गया था? क्या वह अंडरकवर है? एक गहरा खेल खेल रहा है जिसे उसकी अपनी एजेंसी भी नहीं समझती है, या क्या वह वास्तव में दूसरी तरफ चला गया है, एक व्यक्तिगत एजेंडा या न्याय की एक विकृत भावना से प्रेरित होकर जो व्यवस्था से टकराता है? यह मौलिक प्रश्न तुरंत उच्च तनाव और साजिश का माहौल बनाता है। कबीर के बागी हो जाने और गहरे अंधकार में उतरने के साथ भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सका। उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ को अपने सर्वश्रेष्ठ का शिकार करने की आवश्यकता है। यहीं पर हमें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और घातक एजेंट विक्रम जूनियर एनटीआर द्वारा अभिनीत से मिलवाया जाता है। विक्रम को एक विशेष इकाई अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो कबीर से कहीं अधिक है। बिल्कुल परमाणु, वह एक अथक शक्ति है, एक टर्मिनेटर की तरह अपने स्वयं के राक्षसों और एक विलक्षण दृढ़ संकल्प से प्रेरित है। कबीर की खोपड़ी में एक गोली मारना उसका प्रवेश विस्फोटक है, जो उसके भव्य बॉलीवुड डेब्यू को चिन्हित करता है। ट्रेलर में उसे एक जहाज पर शर्टलेस दिखाया गया है, एक गिरे हुए सैनिक पर खड़ा है, यह घोषणा करते हुए कि वह कुछ ऐसा बनने का इरादा रखता है जिसकी किसी ने हिम्मत नहीं की है। यह तुरंत विचारधाराओं और कच्ची शक्ति के एक विशाल टकराव को स्थापित करता है। विक्रम की पृष्ठभूमि जटिल होने का संकेत दिया गया है। फुसफुसाहट है कि एक घातक प्रतिपक्षी में उसका परिवर्तन सालों पहले एक असफल रॉ मिशन से जुड़ा है, जहां उसे उसकी अपनी टीम द्वारा धोखा दिया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यदि यह सच है, तो यह एक गहरा व्यक्तिगत प्रतिशोध और उस व्यवस्था पर बदला लेने की इच्छा का सुझाव देता है जिसने उसे छोड़ दिया था, और किसी कारण से कबीर प्रतिशोध की इस खोज में उसका प्राथमिक लक्ष्य बन जाता है। तो यह एक क्रूर बिल्ली बनाम रॉटविलर खेल है। दो सबसे दुर्जय एजेंट, दोनों यह मानते हुए कि वे इंडिया फर्स्ट के लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि ट्रेलर में सुना गया है, खुद को विपरीत पक्षों पर पाते हैं, जिसमें पूरी दुनिया उनका युद्ध का मैदान बन जाती है। इस उच्चदांव वाले खेल में जटिलता की एक और परत जोड़ती है कियारा आडवाणी, जो रॉ के लिए काम करने वाली एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ काव्या लूथरा की भूमिका निभा रही है। उनके चरित्र को तेज और रहस्यमय के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें प्रतिपक्षी के संचालन की गहरी समझ है।
उनकी भागीदारी बताती है कि संघर्ष केवल शारीरिक लड़ाई के बारे में नहीं है, यह सूचना युद्ध, हैकिंग और डिजिटल परिदृश्य को नियंत्रित करने के बारे में भी है। वह कबीर को ट्रैक करने के लिए विक्रम के साथ काम कर रही हो सकती है, या शायद उसके अपने रहस्य और एजेंडा है जो स्थिति को और भी जटिल बनाते हैं। ट्रेलर में उन्हें स्लिक एक्शन सीक्वेंस में शामिल दिखाया गया है और यहाँ तक कि ऋतिक रोशन के साथ सहज केमिस्ट्री भी साझा करते हुए दिखाया गया है, जो एक संभावित रोमांटिक एंगल या कबीर के साथ एक गहरे संबंध का संकेत देता है जो कथानक को प्रभावित कर सकता है। उनका चरित्र कबीर के असली इरादों को समझने की कुंजी हो सकता है या विक्रम के पीछा में एक महत्वपूर्ण टुकड़ा हो सकता है। वॉर 2 इंच का ट्रेलर एक ग्लोबट्रॉटिंग एक्शन ड्रामा का वादा करता है। हम उच्चोक्टेन चेस, तीव्र हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर होने वाले गुप्त ऑपरेशन देखते हैं। हवाई लड़ाई से लेकर ट्रेनों के ऊपर लड़ाई और स्पीड बोट चेस तक, फिल्म भारतीय एक्शन सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। जैसे जैसे विक्रम कबीर का अथक रूप से शिकार करता है, वे विभिन्न विदेशी और खतरनाक स्थानों में एक दूसरे के रास्ते पार करेंगे। प्रत्येक मुठभेड़ कच्ची शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा का एक तमाशा होगा, क्योंकि दोनों एजेंट अत्यधिक प्रशिक्षित और अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हैं। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं, न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि उनकी जंग संवेदनशील जानकारी को उजागर कर सकती है या वैश्विक संचालन को अस्थिर कर सकती है। कर्नल सुनील लूथरा, आशुतोष राणा भी लौटते हैं, संभवतः एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अराजकता को समझने की कोशिश करते हैं और शायद विक्रम को उनके मिशन में मार्गदर्शन करते हैं। एक उदासीन क्षण भी है जहां ऋतिक के कबीर ने शहीद कैप्टन खालिद रहमानी पहली फिल्म से टाइगर श्रॉफ का चरित्र को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो हमें जासूसी की इस खतरनाक दुनिया में किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। रोमांचक एक्शन से परे वॉर 2 इंच एक वैचारिक लड़ाई में उतरती प्रतीत होती है। कबीर और विक्रम दोनों सैनिक हैं, जिन्हें इंडिया फर्स्ट का वास्तव में क्या अर्थ है, इसकी विभिन्न मान्यताओं से आकार दिया गया है। वे सब कुछ बलिदान करने को तैयार हैं, उनका अतीत, भविष्य, यहाँ तक कि खुद भी, उस एक निर्णायक लड़ाई को लड़ने के लिए। यह एक दार्शनिक गहराई की ओर इशारा करता है। यह सुझाव देता है कि युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि देशभक्ति, कर्तव्य और बलिदान पर दृष्टिकोण का एक टकराव है। ट्रेलर में ऋतिक और जूनियर एनटीआर को भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हुए भी दिखाया गया है, जो नैतिक जटिलताओं और कुरुक्षेत्र जैसी लड़ाई की ओर इशारा करता है जिसमें वे उतरने वाले हैं। क्या वे वास्तव में दुश्मन हैं, या वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परिस्थितियों या एक बड़ी साजिश से संघर्ष में मजबूर हैं? यह फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी किस्त है, जो एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 इंच से जुड़ती है। इसका मतलब है कि कैमियो या बड़े जासूसी कथा के लिए गहरे कनेक्शन की हमेशा संभावना है, जो संभावित रूप से आलिया भट्ट अभिनीत भविष्य की फिल्मों जैसे अल्फा की ओर अग्रसर है। वॉर 2 इंच शानदार एक्शन का वादा करती है, लेकिन दिल दहला देने वाली भावना भी। इन एजेंटों के आगे के विकल्प असंभव है और भुगतान की जाने वाली कीमत अंतिम है। यह बताता है कि फिल्म उनके क्रूर संघर्ष के भावनात्मक प्रभाव से नहीं कतराएगी। रिश्तों का परीक्षण किया जाएगा, वफादारी पर सवाल उठाया जाएगा और बलिदान किए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, कबीर के कार्य के पीछे क्या सच्चाई है? क्या विक्रम अपने मिशन को पूरा कर पाएगा? और कियारा आडवाणी का चरित्र सच्चाई को उजागर करने और इस महाकाव्य प्रदर्शन के परिणाम को प्रभावित करने में क्या भूमिका निभाएगा? वॉर 2 इंच उच्चोक्टेन एक्शन, जटिल कथानक और अपने पावर हाउस कलाकारों से तीव्र प्रदर्शन के साथ एक दृश्य तमाशा होने वाली है। यह 2 अजय ताकतों के टकराने के बारे में एक फिल्म है, जो अपने स्वयं के कोड और राक्षसों से प्रेरित है, जिसमें राष्ट्रों का भाग्य संभावित रूप से संतुलन में लटका हुआ है। यह एक ऐसा युद्ध है जहां नायक और खलनायक के बीच की रेखाएं धुंधली हैं और एकमात्र निश्चितता एक विस्फोटक टकराव है। और यह है वॉर 2 इंच की रोमांचक कहानी, जैसा कि अब तक सामने आया है। इस महाकाव्य टकराव के लिए आपकी क्या भविष्यवाणियाँ हैं? क्या आप टीम कबीर या टीम विक्रम के साथ हैं? मुझे नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना और अधिक रोमांचक मूवी अपडेट के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। शानदार सिनेमा देखते रहें।